नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और सभी अपने कामों में अपने जॉब में बिजी होंगे। और बिजी भी होना क्यों नहीं है, क्योंकि इंसान काम नहीं करेगा तो करेगा क्या। क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि काम करने से बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो आपका दिमाग व्यस्त होता है, तमाम सारी फालतू की फितूर दिमाग में नहीं आते हैं। और दूसरा है रोजी रोटी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। काम करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत और मशक्क़त करते हैं, और ये मेहनत मशक्क़त हमारी ताउम्र लगी रहेगी, क्योंकि हमको आए ही दुनिया में इसलिए है। खैर, आज बात एक चर्चा पे करेंगे। चर्चा ये है कि देश में जिस प्रकार का माहौल है, काफ़ी आपदा भरित माहौल है, दुनिया भर की दुख का खबर है। और हमारे ही उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आपदा, जिस प्रकार से कई सारे गाँव में गांव टूट रहे हैं और जगह जगह भूस्खलन, लैंडस्लाइड, तमाम सारी घटनाएं हो रही है। और पंजाब में जो आपदा आई है, बहुत ज़्यादा दिल का जो है कि देखने से रोने का दिल करता है। क्योंकि लोग जिस प्रकार से आज लोगों की मकानें जा रही है, उनको देख के मैं इतनी वीडियो देख रहा था उत्तराखंड की, उनकी मकानों पे बहुत सारी तमाम प्रकार की दरारें आ पड़ी है। और एक औरत अपनी मकान के लिए इतना रो रही थी कि बोल रही थी कि मैंने पीठ में पत्थर ला ला करके इस मकान को बनाया है, और बहुत पहले की बात है, और आज यही मकान मेरी आंखों के सामने टूट रहा है। देखने वालों के भी और सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि एक मकान बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। क्योंकि आदमी जब मकान बनाता है तो एक पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगा देता है, और उस मकान को बनाने में वो इतना दिल से मेहनत करता है, क्योंकि वो उसका रहने के लिए होता है। क्योंकि मकान को बनाने में हर कोई मेहनत करता है, और जब वही मकान आज टूट रहा होगा और इस झटके से टूट रहा होगा, तो लोग सोचो कितना दुख भरा उसकी दिल पे बीत रही होगी। आज देश में आपदा आपदा चारों तरफ फैल रही है, हफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमाम तरह से और बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं, भूस्खलन से प्रसित हो रहे हैं। और लोग सोचो इस हालत में वहाँ के लोगों का जनजीवन कितना दुखी से कट रहा होगा, कितना व्यतीत हो रहा होगा। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं सरकारों पे, उम्मीद करते हैं लोगों पे, लेकिन वो उम्मीद की मात्र से ही रह सकती है। उम्मीदें सिर्फ थोड़ा से क्षण के लिए होता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है। अब जिन लोगों की मकान जारी होगी, उनके लिए कितना बड़ा दुख का काम हो गया, और जिनकी अपनों की जान चली गई होगी, कितना दुख हो गया होगा। दोस्तों, ये आपदा क्यों इस प्रकार से आ रही है, हम लोगों को ही इसके लिए सोचना होगा। आखिर इतनी आपदा आती है, मानते हैं हर साल आती है, हर साल जाती है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में तबाही का जो मंजर है, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या उसका ठोस उपाय हमें मिल सकता है? क्या हम इस चीज़ को कुछ मात्रा में काबू कर सकते हैं? क्योंकि ये इंसान के हाथ में है नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। क्योंकि जब बारिश हो रही है तो बारिश से लैंडस्लाइड का होना बहुत मामूली सी बात है। लेकिन क्या ये जो दरारें घरों में पड़ रही है, क्या लोगों के जो घर टूट रहे हैं, लोगों की जो जानें जा रही हैं, क्या ये कम हो सकता है? क्या हम इस पे निष्कर्ष निकालेंगे? क्या हम ये बातें केवल 2 महीने बाद पुरानी हो करके ये सब चीज़ें भूल जाएंगे? ये चीज़ हमें भूलना नहीं होगा, बल्कि हमको आगे भी इसके लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि बरसात हर साल आएगी, और ये हर साल जब आएगी तो इसी तरह के मंजर दिखाएगी। अगर ये इस तरह के मंजर जब दिखाएगी, तो कहीं ना कहीं हमको इसके लिए तैयार रहना होगा, और हमें पहले से ही कुछ ना कुछ मूलभूत तैयारियां करनी होगी, जिससे कि मान हानि का बहुत कम हो सके। ये सरकारों का भी दायित्व बनता है, और आम आदमी का भी दायित्व बनता है कि वो अपने लिए कुछ सोचे या कुछ करे, ताकि जिस पर जब भी ये घटनाएं आए तो वो ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। सोचो, आज जब हमारे पहाड़ों में बीमार हो जाते हैं लोग, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो हॉस्पिटल ले जाने में भी बड़ी तकलीफ़ होती है। स्कूल में बच्चों की स्कूली छुट्टी पड़ रखी है, उनकी पढ़ाई भी अवरुद्ध हो रही है, जबकि उनका ये
पढ़ने का टाइम होता है। हर चीज़ इस समय बाधित हो पड़ा है। पंजाब में तो इतनी बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट आ गई है कि लोग मजबूर हो गए हैं आंसू निकलने के लिए। इतना ज़्यादा दुख भरी जो कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं देख रहा था तो कहीं ना कहीं मेरा दिल को, मेरे मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँच रही थी। हालांकि हमारे पास कुछ देने को कुछ है नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के लिए एक अच्छी दुआ दे सकते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत कार्य पहुँचे, और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो उन लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि वो लोग भी सुरक्षित हो सकें और उनका विश्वास लौटे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख भरी घटनाएं होती हैं जब चारों तरफ, तो मन उससे काफ़ी व्याकुल हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा है फिलहाल कुछ दिनों से, क्योंकि बरसात ने ऐसा कहर डाल रखा है कि देश में हफरा तफरी का माहौल बना पड़ा हुआ है और देश में जो है कि इस समय बहुत ज़्यादा आपदा और विपदा का समय बना पड़ा है, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है, ये मौसम ही ऐसा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और दुआ करते हैं भगवान से, ऊपर वाले से, कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो। धन्यवाद।